उसने पूछा कहाँ है अरशद शरीफ, कहाँ है अरशद शरीफ। तो आप अंदाजा लगा ले कि इंसाफ के तकाजे इस वक्त किस तरीके से पूरे किए जा रहे हैं। आज कदगने हैं आप जैसे डिजिटल मीडिया के साफियों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज यहाँ पे जितने साफी हैं ये वो बहादुर माओ के सपूत हैं कि कम से कम इस जबर की इस तारीख रात में निकले हैं और अपनी आवाज बुलंद करते हैं। सीनेटर मुश्ताक साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमेशा बर्बरियत, जुर्म, जालिम के खिलाफ खुल के खड़े हुए, डट के खड़े हुए। सो आज का दिन यकीनन साफियों और उन साफियों को जिनकी तादाद तकरीबन सिर्फ 2 सालों में 300 के करीब बनती है, जिनको उठाया गया, जिन पर तशद्दुद किया, जिनको धमकियां मिली, धमकियां मिली, लेकिन आज ऐसा दिन जब डटे रहे, खड़े पूरी रहे। दुनिया में और याद इसको मनाने की तैयारी की जा रही हो, उस दिन के मौके के ऊपर हमारे यहाँ एक प्रेस क्लब का ये कलम नहीं होगा तो यकीन माने और उस दिन जो है एक सूबे का पुलिस चीफ दस्तूर ये ऑर्डर देता है, ये डिक्लेरेशन देता है कि आप तमाम सबसे पहले अपने कार्ड जो है ना वो थाने के अंदर जमा कराएं, आपको रजिस्ट्रेशन जमा करानी है, फिर पता चलेगा कि आप साफी हैं या नहीं। जो साफी होगा तो उस मुल्क में जहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट 500 रुपए मिल जाते हो, जहाँ साफत का कार्ड भी साफियों की जानों को खतरा है, थ्रेट्स हैं, आप कोई बात नहीं कर सकते। और अब आप देखें आज साफियों की आज़ादी के हवाले से या साफियों के हवाले से एक आलमी दिन मनाया जा रहा है। और आज ही एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया है जिसकी डिटेल्स अभी मैं नहीं पढ़ सका, अभी यहाँ पे आते मैंने खबर देखी। एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया है कि मज़ीद आवाज़ें दबाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो है वो जुल्म और जबर का एक नई मुहिम का आगाज़ करने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया गया। तो ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है। ये हुकूमत चाहती तो 2 मई को भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकती थी, 4 मई को भी कर सकती थी, 3 मई को ऑर्डिनेंस जारी करके वो बता रहे हैं कि हमें ना कोई खौफ है ना डर है और हम जुल्म करेंगे, जबर करेंगे, तशद्दुद करेंगे, जुल्म करेंगे, रोक सकते हो तो रोक लो, कोई हमें पूछ नहीं सकता। और वो ये कॉन्फिडेंस उनका इसलिए भी है कि ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे हुकूमत के साथ है, तो इसलिए हुकूमत जो है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। बाकी आज जो सबसे ज़्यादा आवाज़ हम उठा रहे हैं या उठानी चाहिए वो अरशद शरीफ साहब के लिए उठानी चाहिए, जिनके कातलों को गिरफ्तार होने से हुकूमत बचा रही है और हुकूमत पूरी तरह से मिली हुई है। हुकूमत को अरशद शरीफ साहब के कातलों का बिल्कुल पता है, 100% पता है और इसमें हमारी अदालतें भी शरीक हैं। काजी फाइज साहब चीफ जस्टिस जब से बने आज तक उन्होंने अरशद साहब केस नहीं लगाया। इस्लामाबादी कोर्ट में आप हामिद मीर साहब गए हुए हैं। और दूसरा आज जो हम आवाज़ उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं कि हामिद मीर साहब हो, इमरान रियाज खान साहब हो या जिन साहबियों की जानों को खतरा है, उन साहबियों के हवाले से हम आवाज़ उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं कि उन साहबियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और जो भी ये धमकियाँ दे रहा है वो इससे बाज आए और उनकी हम हिफाजत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। सर अगर देखा जाए तो हर साल जो सारे जमा होकर एहतजाज भी करते हैं, इस साल अगर देखा जाए तो 4 साल का शहीद किया गया पाकिस्तान में और इसके अलावा 104 सर ये सिलसिला किस तरह ये उस सूरत में होगी जब आपकी सुप्रीम कोर्ट आज़ाद होगी, गुलाम नहीं होगी, सहूलतकार नहीं होगी, चाबी वाले खिलाफ नहीं होगी, तो गुलाम नहीं होगी, सर झुका के नहीं ताकतवर के सामने खड़ी होगी। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें पूरी तरह शरीक है और सुप्रीम कोर्ट इस तरह से शरीक है कि आप देखें साहब को नोटिस हुए उस केस में किस तरह के मार्क्स है। अभी खामोशी देख लें, अरशद शरीफ साहब वाले मामले पर खामोशी देख लें, इसमें सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से